नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले शाहजहांपुर से खबर की बात, जहां जिला अस्पताल में लिफ्ट में लोग फंस गए हैं और लिफ्ट में 4 लोग फंसे हुए बताए गए हैं। लिफ्ट में खराबी आ गई है जिसकी वजह से लिफ्ट ठीक करने का काम जारी है। और आपको बता दें कि लिफ्ट शुरू होना जो है वो आज ही का बताया गया। आज ही जिला अस्पताल में लिफ्ट की सुविधा शुरू हुई और आज ही ये पूरी घटना सामने आ गई। 4 लोग इसमें फंस गए हैं। जिला अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई है, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज ही से शुरू किया गया और आज जो खराब हो गया तो क्या जो पहले जो चेकिंग होना चाहिए क्या वो नहीं की गई। लिफ्ट जैसी सुविधा दी गई, लेकिन उसके पहले सभी मानकों को चेक करना जरूरी होता है और आज ही ये लिफ्ट लगी और आज ही लोग फंस गए इसमें। अब लिफ्ट ठीक करने का काम लगातार चल रहा है। 4 लोग फंसे हुए बताए। अस्पताल की लिफ्ट में खराबी आने के बाद 4 से 5 लोग जो है पिछले 1 घंटे से लिफ्ट के अंदर बंद है। इसी लिफ्ट के अंदर लोग मौजूद हैं। अब तकनीकी टीम का इंतजार किया जा रहा है जिससे लिफ्ट को खोलकर जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लिफ्ट को अभी नियमित तौर पर चालू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से लिफ्ट का उपयोग किया है और तकनीकी खराबी आने के कारण लोग लिफ्ट में फंस गए। लेकिन 1 से 1.5 घंटा हुआ है और अभी भी लोग इस लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं और तकनीकी टीम का इंतजार है उनके आने के बाद ही इन लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि लिफ्ट बंद थी तो यहाँ पर बाकायदा उसके लिए कोई सूचना होनी थी कि इस लिफ्ट का उपयोग न करें या फिर उन्हें कोई रोकने वाला होना था। चूंकि अस्पताल शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था होना कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े करता है। सुनील हंसोरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर। और सिंगरौली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चाचा ने भतीजी की हत्या कर दी और तीर कमान से वार कर बच्ची की जान ले ली। भतीजी की उम्र 4 साल बताई जाती है। मासूम बच्ची की इसके सिर में तीर मार दिया। मासूम बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शासन चौकी के हर हवा गांव की ये घटना बताई जा रही है। दिल दहला देने वाली वारदात। 4 साल की छोटी सी बच्ची के सिर में तीर मार दिया, जिसकी वजह से बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और चाचा ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बढ़ते आगे, मंडला में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां पर बेकाबू ट्रक ने दर्जनों गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रक ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग जान बचाने के लिए भागते दौड़ते नजर आए, यहां वहां भागते नजर आए। बताया गया कि 24 के करीब लोग इसमें घायल हुए हैं और इनमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। ट्रक ने सबसे पहले बटालियन के वाहन को टक्कर मारी, जिसमें करीब 10 जवान बैठे थे। इसके बाद जवानों का वाहन पलटा। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। तो पूरा हादसा बिछिया नगर परिषद का है। कूनो में मादा चीता साशा की मौत। किडनी की बीमारी से पीड़ित थी साशा। 17 सितंबर को कूनो में किया गया था रिलीज। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में एक थी साशा। 21 जनवरी को हुई थी बीमार। किडनी में इंफेक्शन, डिहाइड्रेशन की थी शिकायत। डॉक्टर्स की निगरानी और देखरेख में थी साशा। नामीबिया की डॉक्टर लॉरी मार्कफ ने पुष्टि कर दी है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव बातचीत में पुष्टि की। सीसीएफ की संस्थापक और फाउंडर हैं लॉरी। भारत में चीते छोड़ने के लिए लॉरी आई हैं और डॉक्टर लॉरी मार्कफ ने इस पर गहरा दुख जताया है। मध्य प्रदेश के कूनोपालपुर में चीता बसाने के प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। मादा चीता सासा की सांसें थम गई हैं और वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जयेश चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चीता प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी खबर तो कही जा सकती है कि सासा की मौत हो गई, लेकिन क्या कारण रहे जिसके कारण ये घटना हुई? ये निश्चित ही ये एक बुरी खबर है हमारे सभी लोगों के लिए, लेकिन ये एक मतलब बीमार जो पिछले 2-2.25 महीने से चल रही थी और इसमें जो हम लगातार जो विदेशी जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे साउथ अफ्रीका के हों या नामीबिया के हों, उनके लगातार संपर्क में थे और उनसे संपर्क करने के बाद उनके कंसल्टेशन के अनुसार ही एक ट्रीटमेंट भी यहाँ पे चल रहा था। और जो मैंने देखा है अपने जो वेटनरी डॉक्टर्स और जो मिस्टर इलाई वाकर जो वहाँ के नामीबिया के एक्सपर्ट थे, वो प्लस जो अपने फील्ड का जो अमला है, उनको उतनी सर्दी में और रात रात को उनकी सेवा में देखा है हमने
तो उसमें मुझे तो संतुष्ट हूं मैं कि उसकी बहुत अच्छे से। सर मुख्य कारण क्या रहा? किडनी का फेलियर, दोनों किडनी उसकी फेल हो गई, तो इस कारण से। इसके पीछे वजह सर? वजह तो क्योंकि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले जो 15 अगस्त की जो रिपोर्ट थी इसकी, पहले ब्लड की जो यहाँ आने से पहले की, तो उसमें भी क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ा था, और यहाँ पे जब वो बीमार हुई तब उसके बाद जब ब्लड टेस्ट हुए तो उसमें भी उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी रही होगी, और ये यहाँ पे आकर के पूरी तरह से किडनी फेलियर हो गया उसका। तो वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ है जयेश चौहान, उनका कहना है कि किडनी फेलियर के कारण जो है साशा की मौत हुई है, और उसमें पहले से ही इस तरह के लक्षण नजर आ रहे थे, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी के बाद भी साशा को बचाया नहीं जा सका। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और एक तरफ श्योपुर के कुनू से दुखदाई खबर आई वन्य प्राणी जो प्रेमी हैं उनके लिए, और दूसरी तरफ भोपाल में भी वन विहार का नेशनल पार्क जो है इसमें भालू की मौत हो गई। 22 साल के भालू की मौत हुई है। इसका नाम लियो बताया जाता है। 2008 में इसे बिहार से वन विहार लाया गया था लियो को, और एक हफ्ते से ये डॉक्टर्स की निगरानी में था, लेकिन आखिरकार इसमें दम तोड़ दिया। उम्र पूरी हो गई थी ऐसा बताया जाता है। इंदौर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हिंदुवादी संगठन हिंद रक्षक ने की है। एफआईआर दर्ज की जाए। तापसी पन्नू पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगाते हुए हिंद रक्षक संगठन ने छतरीपुरा पुलिस को शिकायत की है। तापसी पन्नू ने 14 मार्च को सोशल मीडिया पर वीडियो एक अपलोड किया था, जिसमें अभिनेत्री ने अशोभनीय ड्रेस पहन रखी है और गले में हिंदुओं की आराध्य देवी माता लक्ष्मी का लॉकेट लगा रखा है। हिंदू राष्ट्र के बाद बागेश्वर सरकार एक और बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। जबलपुर में कथा के दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान जी अब बचाओ, पहले जमाना था लड़के की शादी लड़की से होती थी, लेकिन आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़की की शादी लड़की से ही हो रही है या लड़के से। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म हुआ जब लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं। ये विदेश में बहुत चलता है, अब ये हमारे शहरों में होने लगा है। लड़के की शादी के लिए लड़की की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने भी इस तरह की शादी को मान्यता देकर हद कर दी। भाई देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो, ये हनुमान जी अच्छो जो गाओ। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म भाव जब लड़का ही लड़का की शादी हो रही, कुछ दिन बाद तो फिर स्थिति विचित्र हो जाएगी। और ये विदेश में बहुत चलता है, भारत में तो, विदेश में तो सब कुछ चलता है, पर भारत में तो ना चले। आओ अब हनुमान जी बचा। हाँ महाराज जी, ये शहरों में होने लगा है। एमपी में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में सभी दलों के संभावित उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। मतदाता भी बीते कार्यकाल का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र का विकास कितना हुआ, कितना नुकसान हुआ। आज बात आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र की। यहां वोटर्स क्या सोचते हैं, सुनिए। वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव का यह वर्ष है। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं और हम आगर मालवा जिले के सुसनेर में मौजूद हैं।
हम यहाँ की जो जनता है उनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं, किस तरह के मुद्दों को देखकर जनता चुनाव में वोट करेगी। इस सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यह सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और करीब 2003 से यहाँ पर लगातार बीजेपी के विधायक रहे। एमपी में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी चल रही है, लेकिन हरदा जिले के वेयर हाउस पर बने खरीदी केंद्र पर अब तक गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हुई। इसकी वजह से किसान गेहूं को मंडी में बेच रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि बैंक से KYC नहीं होने से किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। बुरहानपुर के नेपानगर के घाघरला गांव में आखिरकार 40 गांव के 450 लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये वही लोग हैं जो शासन प्रशासन के लिए लंबे वक्त से चुनौती साबित हो रहे थे। इन लोगों ने घाघरला के जंगल में काफी तबाही मचाते हुए हजारों पेड़ काट दिए और अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन आज इन्होंने तीर कमान जमीन पर रखकर सरेंडर कर दिया। उमरिया में न्यूज 18 के खबर का असर देखा गया। झाड़ फूंक के बहाने लाखों की ठगी के मामले में पुलिस ने FIR की। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 की रहने वाली रेवती तिवारी से झाड़ फूंक के नाम पर उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने 50 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इधर इंदौर में पढ़ाई करने के लिए आई छात्रा ने खुदकुशी कर ली। घटना जिले के भवरकुआं इलाके के कृष्णदेव नगर की। छात्रा यहां पर किराए के मकान में रहती थी। सहेली ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है, छानबीन की जा रही है। उज्जैन की बात करेंगे। DPF घोटाले मामले को लेकर आरोपियों की रिमांड कोर्ट ने 5 दिन और बढ़ाई है। पांचों आरोपी 31 मार्च तक पुलिस और SIT की रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि DPF घोटाले में तत्कालीन जेल अधीक्षक ऊषा राज और जेल अकाउंटेंट रिपु दमन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगर मालवा की बात, जहां पर नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और प्रदर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका कहना था कि नाबालिग के अपहरण के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। प्रदेश के कई जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर सड़क पर आए और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन जताया। शाहजहांपुर में इन लोगों ने रैली की वजह से सड़क पर यहां पर जाम लग गया। खरगोन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तो देवास की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया। उधर ग्वालियर सतना में भी महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें भी आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। सतना में NSS के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ प्रोफेसर अधिकारियों की फूहड़ गाने पर ठुमका लगाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फूहड़ गाने पर महाविद्यालय के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं डांस कर रहे हैं। तस्वीरें अमरपाटन महाविद्यालय की बताई गई। बात खरगोन की। यहां पर निमाड़ अंचल के सबसे बड़े पर्व गणगौर का समापन हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले पर्व के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता का विसर्जन किया। इस मौके पर कुंदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। निमाड़ के सबसे बड़े त्यौहार गणगौर में आज माता की विदाई के साथ ही गणगौर उत्सव जो पिछले 10 दिनों से चल रहा था उसका आज समापन होने जा रहा है। और जो माता की विदाई है उसको भावुक होकर विशेष रूप से नम आंखों से महिलाओं के द्वारा गले मिलकर विदाई दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है कुंदा नदी के किनारे पर जो विसर्जन हो रहा है, महिलाएं मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विदाई कर रहे हैं माता की? ये हमारे निमाड़ का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन रणुबाई मतलब गुस्से में होकर अपने मायके चली आती है और धन्य राजा इस दिन मतलब उनको रणुबाई को अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। और 3 दिन से यह पर्व हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आज हम माता जी का विसर्जन कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि 3 दिन से मतलब ऐसा जैसे हमारे घर में कुछ त्यौहार शादी मतलब जैसे होता है इस तरीके से।
तो आज हमारे माता जी विसर्जन हो रही है। अगले साल के लिए हम माता जी को शीघ्र अतिशीघ्र और आने के लिए कामना करते हैं और पूरे निमाड़ के खुशहाली के लिए हम माँ भगवती से मनोकामना करते हैं। गणगौर माता से अपने निमाड़ की खुशहाली के साथ साथ जो श्रद्धालु है भगवान माता से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की जो सुख शांति है, समृद्धि वो बनी रहे, और विशेष रूप से जो युवतियाँ रहती हैं वो भी अच्छे वर्ग की कामना को लेकर यहाँ प्रार्थना करती हैं। और कुल मिलाकर ये जो त्यौहार है, आस्था, श्रद्धा और भक्ति इस दौरान जमकर दिखाई जाती है। और आज जो विदाई है, विसर्जन, जो माता का ज्वारे रूपे माता का विसर्जन किया जा रहा है, उस दौरान आस्था, श्रद्धा के साथ साथ जो है नम आंखों से माता की विदाई की जा रही। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। एमपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला। मुरैना की गजक को भी जीआई टैग मिला। सीएम ने खुशी जताई और पीएम और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल आईजी कृष्ण प्रकाश ने समंदर में तैराकी का नया रिकॉर्ड बना दिया। बड़ी बात यह कि समंदर में लहरों के खिलाफ तैरे, वो भी 16 किलोमीटर से ज्यादा। यह रिपोर्ट देखिए। इन मूंछों पर अब और दाव आ चुका है, वो भी इतना कि सिर्फ मूंछों वाले आईजी साहब ही नहीं बल्कि उनके साथी और अधिकारी भी उनकी कामयाबी पर दाव खा रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले कृष्ण प्रकाश महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल आईजी हैं। इन्होंने मुंबई के समंदर में एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया तक तैराकी का नया रिकॉर्ड बना डाला। कुल 16.20 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 5 घंटे 26 मिनट में पूरी कर डाली, वो भी लहरों के खिलाफ उसकी उल्टी दिशा में। आईजी कृष्ण प्रकाश से पहले अब तक मुंबई के समंदर में ऐसा कमाल कोई नहीं कर पाया। अगर हम स्वस्थ, तंदुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इस विशेष तैराकी का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन और महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तैराक जयंत दुबले की देखरेख में आईजी कृष्ण प्रकाश ने नया कीर्तिमान रच डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खरगोन में महेश्वर में फैशन वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा मॉडल्स ने हिस्सा लिया। नर्मदा के महेश्वर घाट पर इस फैशन शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसमें पहली बार हथकरघा से बने साड़ियों को पहनकर मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। जिन मॉडल्स ने रैंप पर जलवा दिखाया उनमें देवी अहिल्या का किरदार निभाने वाली मॉडल एतिशा सांझगिरी भी शामिल थी। सहभागी चिराग और रमन जी को, चिराग जी और रमन जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों स्टेज पर आए। मां अहिल्या के इस राजभवन में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मेरे ख्याल से ये आपके भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं इनकी स्टोरी को आगे बढ़ाऊं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए खुशखबरी है। एमपी के जहां 2 उत्पादों को तो छत्तीसगढ़ के एक उत्पाद को जीआई टैग हासिल हुआ है। इसके लिए लंबे वक्त से कोशिश जारी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गर्मियां शुरू होते ही याद आता है आम, जिसकी कई किस्में होती हैं, जिनमें से एक है सुंदरजा। ये वो आम है जो मध्य प्रदेश के रीवा की पहचान है, लेकिन अब ये आम देश दुनिया के मैंगो लवर्स का स्वाद और बढ़ाएगा, क्योंकि इसे जीआई टैग हासिल हो गया है। स्वादिष्ट रसीले सुंदरजा आम विंध्य की शान कहा जाता है। रीवा के गोविंदगढ़, कुठलिया और आसपास के क्षेत्रों में पैदा होने वाले सुंदरजा आम को जीआई टैगिंग मिल गई है।
इसके लिए पिछले 2 सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सुंदरजहां रीवा जिले में पाया जाने वाला विशिष्ट किस्म का आम है। इसका स्वाद और सुगंध शानदार है। गर्मियों में जहां आम याद आता है तो सर्दियों में याद आती है गजक, और वो भी गर मुरैना की हो तो क्या ही बात है। लेकिन अब मुरैना के इस गजक की शान में 4 चांद लग चुके हैं, क्योंकि इस गजक को अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी GI टैग मिल गया है। वैसे तो जहाँ भी गजक मिलती है उसे मुरैना की गजक बताकर ही बेचा जाता है, लेकिन अब GI टैग होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में न केवल इसकी डिमांड बढ़ेगी, बल्कि मुरैना के लोकल मैन्युफैक्चरर की आय में भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही GI टैग होने से लोगों को ऑथेंटिक स्वाद भी मिल पाएगा। वहीं GI टैग को लेकर अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लिए भी आई है, क्योंकि यहाँ धमतरी जिले के सबसे फेमस धान नगरी दुबराज को GI टैग प्राप्त हुआ है, जिसके बाद देश प्रदेश से लेकर अब इसका स्वाद और सुगंध विदेशों तक पहुँच बना सकेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी दुबराज धान की एक अलग ही पहचान है। दुबराज धान की खासियत ये है कि ये काफी सुगंधित होता है। इस किस्म की बाजार में काफी अच्छी मांग है और इसे लोग चाव से खाते हैं। और दुबराज धान की फसल औसतन 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। GI टैग क्या होता है? किसी भी उत्पाद को ये टैग मिलने से क्या फर्क पड़ता है? GI टैग मिलने की प्रक्रिया क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी रीजन का क्षेत्रीय उत्पाद जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है, इस उत्पाद को प्रमाणित कराना होता है। इसकी प्रक्रिया ही GI टैग कही जाती है। GI का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। 2003 में इसके लिए एक्ट लागू किया गया। इसके तहत भारत के प्रोडक्ट्स को GI टैग दिए गए। कैसे मिलता है GI टैग? GI टैग के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए उत्पाद बनाने वाले अप्लाई करते हैं। सरकारी स्तर पर भी इसके लिए आवेदन होता है। 10 साल के लिए दिया जाता है GI टैग। बाद में इसे फिर से रिन्यू कराना होता है। GI टैग से क्या फायदा? GI टैग से प्रोडक्ट के मूल्य और अहमियत बढ़ जाते हैं। फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है। इससे जुड़े लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। किस किस को मिला GI टैग? पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला, बनारस की साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर की चद्दर, गोवा की फेनी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र, आंध्र प्रदेश के तिरुपति का लड्डू, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद का हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। इसके अलावा ऐसे 400 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अब तक GI टैग दिया गया है। बहरहाल रीवा के आम, मुरैना की गजक और धमतरी के नगरी दुबराज धान को GI टैग हासिल होने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने भी इस पर खुशी जाहिर की है, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।